नमस्ते। क्या करें क्या ना करें प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 तरह की पुण्य आत्मा मेरी भक्ति सेवा करते हैं। मुसीबत ज़दा, दौलत की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी जो सच्चे ज्ञान की खोज लगाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्या करें क्या ना करें। देखें, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी हमारी हिंदू आबादी रहती है, इसमें कोई 40% परिवार या ख़ानदान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं या जिनको ज्ञान के बारे में कुछ पता है। ठीक है, इसी तरह से पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में हमारे 60% लोग वो हैं जिनको ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं। मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़े ही दुखित हालात में रहते हैं। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कहीं ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम करता है, यानी अनेकों प्रकार से वो कहीं ना कहीं सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें जो हमारा काम, हमारा कर्तव्य है ज्ञान वर्षा का, कि किसी भी तरीके से उनके घर तक हम ज्ञान की किस तरह से खोज करके उनको वो सच्चा ज्ञान पहुँचाएँ, जो वाक़ई में हमारे शास्त्रों और वेदों में है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे मत, बहुत सारे समुदाय बनाई हुई है। आज हमारे साथ श्रीमान प्रभु साईं आत्माराम जी बैठे हैं, जो गोरंगा गुरुकुल के चीफ एंड पैटर्न इन चीफ भी है, और इनकी सेवा को कौन नहीं जानता। पिछले 30 साल से, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि फर्स्ट टाइम ये अपने घर भगवद गीता लेके आए थे, तो उनको बड़ा एक इनको अद्भुत एक खुशी थी कि आज इनके पास श्रीमद् भगवद गीता है, और उन्होंने जो अपना सफ़र वहाँ से शुरू किया, तो आज उनकी ज़िंदगी के 30 साल इसी सेवा और इसी सफ़र में चले गए। अंदरूनी सिंध में ऐसी-ऐसी जगह गए जहाँ पे पीने को पानी नहीं है, ना लाइट है, ना मोबाइल के सिग्नल होते हैं। ये वहाँ पे भी जाके अपना प्रचार और अपनी कृष्ण भावना फैला रहे हैं। धन्य है ऐसे हमारे महान आत्माराम प्रभु को और उनके माता-पिता को, कि जिन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन संसार को इस जीवन में उन्नति लाने के लिए अपनी सेवा जारी और सारी रखे हुए हैं। नमस्कार। धन्यवाद। प्रभु साईं, देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 2 इतिहास है। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि हम शिव पुराण उठाते हैं तो वहाँ पे महादेव जी, शिव जी की ही महिमा है। इसी तरह से पद्म पुराण उठाते हैं तो वहाँ पे विष्णु जी की है। अगर हम रामायण उठाते हैं तो वहाँ पे स्वयं भगवान श्री राम की ही है, और महाभारत उठाते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की है। तो हमें तो पता है कि शास्त्र हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शायद हमारे बहुत सारे भगवान हैं, तो किन की सेवा, किन की पूजा करनी चाहिए? देखिए, यही एक सवाल आता है कि क्या करें, क्या ना करें? तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस विषय हमें भी समझाएँ, और इस यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों को भी समझाएँ जिनके पास ये शिक्षा जा रही है। हरे कृष्णा। नमस्कार। धन्यवाद। मतलब मैं धन्यवाद करूँगा हमारी ज्ञान वर्षा की पूरी टीम का, और ख़ास करके आपका, कि आपने मुझ नाचीज़ को इस योग्य समझा कि इस धर्म के बारे में मतलब कुछ मैं बता सकूं और लोगों तक जो है हम अच्छा मैसेज पहुंचा सकें। आपने जो प्रश्न पूछा है, हम उसकी तरफ चलेंगे कि भाई अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में या नामों से वर्णन इतना क्यों किया गया है। जैसे मैंने जिंदगी में मतलब भगवत गीता और वो दूसरे शास्त्र तो कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, पर इस बार पहली बार देवी भागवत पढ़ने का एक अच्छा मौका मिला, और श्री माता हिंगलाज के धाम पर देवी भागवत पर 7 दिन प्रवचन भी हुए।
तो देवी भागवत में ऐसा बताया गया कि भाई सृष्टि की रचना, पुराणों का भी वर्णन, फिर बताया गया कि भाई अभी जो है 28 जो है हो चुके हैं व्यास, वेद व्यास। अच्छा। अलग अलग मतलब ऋषि, अलग अलग देवताओं को व्यास देव बनाया जाता है। कभी कोई जीव योग्य नहीं रहता है तो स्वयं भगवान आते हैं, व्यास बनते हैं। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने अंश के रूप में व्यास देव बने। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ जो है हमें दिए हैं। अब देखें कि एक लोगों का ये नजरिया है कि जब ये दुनिया खत्म होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पहला ये नजरिया, ये दुनिया जब खत्म होती है तो सब कुछ, ये ब्रह्मांड नाश होता है, सब कुछ नाश हो जाता है। परंतु जो ये नीचे का जो लोक है, जिसको भौतिक जगत कहते हैं, ये 25% है, आध्यात्मिक लोक 75% है ऊपर। इतने भगवान का एक दिव्य लोक है जहां पर भगवान विराजमान रहते हैं। अलग अलग कारणों से अलग अलग भक्तों के लिए करके भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। अभी अवतार का अर्थ ये है उतरना, अपने धाम से उतरना, इसे अवतार कहते हैं। जैसे हम 2 दिन पहले एक सत्संग में मिले थे, तो उस वक्त आप का उदाहरण दूं तो आप जो वहां पर शलवार कमीज में थे। आज जब हम यहाँ पर इस चैनल में बैठे हैं ज्ञान वर्षा के, तो आज आप 3 पीस सूट में हैं। तो मतलब आपके इस रूप के या वेश के बदलने से तो आपका तत्व नहीं बदल जाएगा, तत्व तो वो ही रहेगा। परंतु हुआ क्या है कि भगवान अलग अलग असंख्य रूपों से इस पूरी सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। जब ब्रह्मांड की रचना होती है, अब जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो भगवान की एक इच्छा होती है कि कभी भगवान इस ब्रह्मांड की रचना शक्ति से शुरू कराते हैं, और कभी ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा से शुरू कराते हैं, कभी शिव से शुरू कराते हैं, कब जो है विष्णु से शुरू कराते हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर भगवान इनसे शुरू करवाते हैं तो ऊपर भगवान कौन है? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आदिर अनादिर गोविंद सर्वे कारणे कारण, ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है जिसमें बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण तो परमेश्वर है, ईश्वर तो बहुत सारे हैं, और वे सच्चिदानंद है। आदिर अनादिर, जिस ना शुरुआत हुई है ना जिसका अंत होगा, आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारणे कारण, वो सब वजहों की वजह है। तो अलग अलग जो है भगवान रूपों से सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। व्यासदेव जी ने जब वर्णन किया पुराणों का, क्योंकि एक ही शास्त्र में सारी चीजें समेट नहीं सकते हैं, तो इसको न समेटने के कारण उन्होंने बहुत सारे मतलब पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया। जब शिव पुराण की शुरुआत की तो उन्होंने, जब शिव से सृष्टि की शुरुआत होती है तो वहां से शुरू किया। तो शिव पुराण पढ़ने से ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ शिव ही करने वाले। जब देवी भागवत की शुरुआत करते हैं तो वो जब देवी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो वहां से शुरू किया। और जब विष्णु पुराण में देखते हैं दूसरे, तो फिर परंतु कहीं ना कहीं उसी पुराण में वो रहस्य भी जाहिर किया गया है कि मूल तत्व क्या है। उन्हीं पुराणों में इस रहस्य को भी जाहिर किया गया है कि भाई मूल तत्व क्या है। देखिए, ऊपर भगवान का गौलोक धाम है जहां भगवान विराजते हैं, और श्रीमद् भागवत में कहा गया एते चंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यूं तो भगवान के अंश अवतार है, कला अवतार है, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। अब जो है ये दुविधा इसलिए बन गई सबके आगे कि भाई जिसने शिव पुराण पढ़ लिया तो उसने दूसरे पुराण का अध्ययन नहीं किया, जिसने भागवत पढ़ लिया उसने रामायण को पढ़ना गवारा नहीं समझा। जब हम ये व्यास जी ने इतना सारा लिखने के बाद व्यास जी स्वयं भी थोड़े चिंतित हो गए थे, क्योंकि कोई कार्य देखो जैसे हम शुरुआत करते हैं तो अभी चिंतित में बैठे थे कि भाई इतना सब करने के बाद भी, पंचम वेद मैंने महाभारत भी लिख दिया, पर अभी मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो उसमें श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि तब नारद जी आते हैं, तब नारद जी से वो अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रखते हैं। तो जब नारद जी उन्हें कहते हैं कि आपने पूर्ण वर्णन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का नहीं किया है, जो पुराण सबसे पहले रचा गया पर उसका वर्णन नहीं हुआ है। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वही चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया नारद जी को।
फिर नारद जी ने वो चतुर्श्लोकी भागवत जो है वो सुनाया व्यास जी को। व्यास जी ने उसका चिंतन किया और समाधि में भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया और फिर पूर्ण रूप से उन्होंने श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोक में वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा तो हो गई। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये आपने चतुर्श्लोक कहे जो, तो वो क्या है? चतुर्श्लोक मतलब 4 श्लोक थे जिसके अंदर इस सृष्टिकर्ता का विवेचन किया गया है 4 श्लोकों में, कि वो किस तरह इस सृष्टि की रचना करते हैं, किस तरह इसको उनकी उनकी तारीफ की गई है। तो उन्हीं भगवान चतुर्श्लोकी भागवत का उस 4 श्लोकों का वर्णन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में आता है, जिसको विस्तार पूर्वक वहां समझाया भी गया है। तो चतुर्श्लोकी भागवत मतलब जिसे किसी को हम एक संक्षेप में एक कोड देते हैं या कोई एक श्लोक देते हैं, फिर वो उसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। व्यास का अर्थ है किसी बात को विस्तार देना, व्यास देना, उसे व्यास कहते हैं। अब जो है वहां पर श्रीमद् भागवत वैसे सारे ही शास्त्रों का निचोड़ कहा गया है, पका हुआ फल। श्रीमद् भागवत में ही लिखा गया है कि वेद की 3 शाखाएं हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और उसका पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत जो है वो सूर्य के समान है, सबको प्रकाश दे सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे शास्त्रों की कोई अहमियत नहीं है, पर दूसरे शास्त्रों में भी अलग अलग भगवान के रूपों का वर्णन किया गया, परंतु एक ही बात है कि भगवान अवतार लेने का मतलब है भगवान अपने परम धाम से उतर कर आते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हमारे समाज में फैल गई है कि भाई भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उनका कोई लोक नहीं है, वो तो सब ये माया वाला संसार है, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो फिर लोगों की जिज्ञासा उस परम धाम की तरफ जाती ही नहीं। जाकर भगवान ने गीता में कहा है कि न तद भास्यो न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा निर्वतन्ते तद धाम परम मम। जहां चांद की, सूरज की, मादी रोशनी की कोई जरूरत नहीं, वो ही मेरा परम धाम है, और वहां आने के बाद लौटकर कोई इस दुनिया में फिर से नहीं आता है। तो मतलब भगवान का एक परम धाम है जिसे गौलोक कहते हैं। फिर ये सृष्टि की पूरी रचना है। तो इस सृष्टि की रचना के अंदर भगवान के अवतार होते रहते हैं, क्योंकि भगवान लीला करते हैं। लीला क्यों करते हैं? जो जिस भाव के भक्त है, कुछ सकाम कर्म से भक्त भक्ति कर रहे हैं, कुछ भगवान किससे द्वेष भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि भगवान लक्ष्मी जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ असुरों को भी उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों गुणों से रचित ये जो सृष्टि है, इससे परे एक दिव्य जगत है जहां भगवान रहते हैं, वहां से उतरते हैं। तो जिस रूप में उतरते हैं तो उस रूप में उनकी एक पहचान बनती है। हालांकि हकीकत में देखा जाए तो भगवान का एक नाम जो कृष्ण है, वो किसी अवतार पर मबनी नहीं है, वो किसी गुण पर, वो किसी लीला पर मबनी नहीं। कृष्ण का अर्थ है कशिश करने वाला। भगवान कशिश करने वाले हैं, षड ईश्वरीय पूर्ण है। और देवी भागवत से ये सीखने को मिला कि भागवत में तो शक्तिमान का वर्णन हुआ, पर उसकी शक्ति क्या है उसका वर्णन कहां पर? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि शक्तिमान को पहचानना होगा तो उसकी शक्ति से पहचानेंगे। तो देवी के जरिए जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। भाई भगवान को मान रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इस सृष्टि की उत्पत्ति तो एक शक्ति ने की है, शक्ति ने की और भवानी ने की है या दुर्गा ने की है। पर मूल रूप से उस शक्ति के रूप में देवी भागवत में श्रीमती राधा रानी को बताया गया है कि मूल प्रकृति आद शक्ति जो है वो राधा रानी है, राधा रानी से सभी शक्तियां प्रकट हुई है, और मूल तत्व श्री कृष्ण है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा डीपली है कि भाई क्या हमारी दूसरी संप्रदायों का या दूसरों का भी मत है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और ये जितने भी स्वरूप है, राम आदि, विष्णु आदि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। तो हम जब दूसरी संप्रदायों की तरफ जाएंगे या दूसरे संतों की तरफ भी जाएंगे तो वहां से भी यही जवाब मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान है और एक ही भगवान है। जैसे आज के समाज में हम देखें तो पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का फलसफा बहुत प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, एको कृष्णम सर्वदेवा देव देवातात्मा। एक ही कृष्ण है, सब देवताओं का देवता है और सबकी क्या है? आत्मा है। इसी प्रकार से अगर हम कबीर जी को लेंगे तो कबीर जी एक महान संत हुए हमारे समाज में, जिन्होंने लोगों को
जो रस्मों रिवाजों में फंस करके भगवान को भूल गए ना, उनको दिशा दिखाई, एक बहुत बड़ी दिशा दिखाई कबीर जी ने। मतलब आजकल हर आदमी धर्म के नाम पर अपने बनाई हुई परंपरा, अपने बनाए हुए असूल पे अपने परिवार को भी घसीट रहा है, समाज को भी घसीट रहा है। तो वहां उनको रोशनी दिखाने के लिए उन्होंने बड़ी क्रांति की। तो कबीर जी कहते हैं, देहधारी का फल यही भज मन कृष्ण मुरार, मनुष्य जीवन की ये मौज मिले न बारंबार। हाँ, आपने कबीर साहब पे बहुत अच्छी टिप्पणी दी। और आगे के प्रोग्राम में भी हम, क्योंकि कबीर साहब हमारे लिए, हमारे जीवन में जिस वक्त कबीर साहब आए थे और जिस वक्त कबीर साहब ने अपना प्रचार किया था और लोगों को समझाया था, उस वक्त धर्म, बिल्कुल धर्म की हानि हो रही थी। उस वक्त भी उन्होंने एक, समझो कि अंधेरे के अंदर एक मशाल की भूमिका निभाई और लोगों को समझाया। लेकिन आज जो कबीर साहब के फॉलोअर हैं, शायद वो कबीर साहब से या तो आगे निकल गए हैं या कबीर साहब की उस समझ से हट चुके हैं। क्योंकि बहुत सारी सत्संगों में, बहुत सारी जगहों पे, अंदरूनी सिंध में भी बहुत सारी जगहों पे हमने ये मत का देखा है कि इन मतभेदों को लेके हम रिश्ते तोड़ देते हैं, हम मौत मैयत में आना जाना छोड़ देते हैं। तो सिर्फ कबीर साहब ही नहीं है, नवल साहब है, अच्छा इसी तरह से गुरु दत्तात्रेय है, गुरु गोरखनाथ है। तो हम इन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या इन सब की कड़ियाँ एक ही साथ मिलती है? कुछ लोगों का मानना यह है कि शास्त्रों का भगवान अलग है और संतों का भगवान अलग है। मैं आपसे इसी प्रश्न का उत्तर लूँगा। एक चीज़ तो मैं बड़े छोटे लफ्ज़ों में कह दूँ कि बहुत सारी छोटी-छोटी नदियाँ एक दरिया में जाके गिरती है और बहुत सारे दरिया एक समंदर में जाके गिरते हैं। जिस विशाल समंदर का नाम लिया जाता है वो स्वयं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ही है, कि ये सारी चीज़ें उसी में समापित होती है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपसे मांगने का असल मतलब ये है कि इसका जो आप जवाब देंगे, पता नहीं कितने ही लोगों को इसका जवाब मिलेगा और उसमें उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा परिवर्तन आ जाए, तो हमारे लिए इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पर जो आपने प्रश्न रखा है कि क्या शास्त्र का भगवान अलग है और संत या कुछ लोगों का भगवान अलग है, हम इस बात को इस तरह लेंगे। तो पहली बात यह है कि शास्त्र का भगवान कौन है, उस पर हम विचार करें कि शास्त्र का भगवान कौन और शास्त्र कहते किसको है। तो जो है कि अब शास्त्र किसको कहते हैं? अपरुष्य जो वाणी है, जो किसी मनुष्य ने नहीं कही है, जो ईश्वर ने जो कहा है, उसे शास्त्र कहते हैं। उस शास्त्र पर महात्मा लोग, गुरु लोग, मुनि लोग टीका कर सकते हैं, परंतु शास्त्र जो है वो धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, धर्म किसके रक्षा में चल रहा है? भगवान के, भगवान ने दिया है। शास्त्र का जो भगवान है वो एक है, शास्त्र का भगवान एक है और उसे कृष्ण कहते हैं और भगवान उनको विष्णु कहते हैं। उन्हीं के अलग अलग अवतार हुए हैं और जब भी उनका अवतार हुआ है तो वो अवतार की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के रूप से। जैसे राम जी प्रकट हुए तो माता कौशल्या के सामने तो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी माता और वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में। जब भगवान ब्रिज में लीला करते हैं तो दो हाथ वाले श्याम सुंदर हैं। जब भगवान पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं तो चतुर्भुज है। अब जो है शास्त्र के तो भगवान जो है वो एक है और वो विष्णु कहे, राम कहे या कृष्ण कहे, क्योंकि जैसे हर आदमी के अनेकों नाम हैं, उसी प्रकार से भगवान के तो अनंत नाम है, अनंत स्वरूप है। वैसे 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, इसी प्रकार से इन्हीं अवतारों का वर्णन दूसरे ग्रंथों में भी हुआ है। अब जो है समाज में ये जो बात चल रही है कि भाई जो शास्त्रों का भगवान है और वो जो संतों का भगवान है ये अलग अलग है। तो पहली बात यह है कि जो तुलसीदास जी को ले लें, महात्मा को, तुलसीदास जी को, और वो एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं। तुलसीदास जी क्या कोई अलग भगवान बताते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम हर को जपत, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रुझे नहीं तुलसी नंद किशोर।
अब उन्होंने तो ये कर दिया कि भाई हर कोई जप रहा है उसको, और जो है कि वो जो है क्या कि वो भगवान तो वो तो नंद किशोर है, बिना प्रेम से जो रिझते नहीं है, और उसी नंदनंदन श्री कृष्ण का भागवत में वर्णन आया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कोई अलग भगवान नहीं बताया। कबीर जी कह रहे हैं, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, जा मुख राम नाम ना निकले तिस मुख धूल पड़ी। अब जो पहले में एक श्लोक दोहरा गया कि देहधारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जीवन की ये मौज मिले ना बारंबार। तो अब कबीर भी कह रहे हैं कि जिन नाम लिया तिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नरक गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। नाम लेना है किसका? क्योंकि यही कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का सिमरन यही पार लगा सकता है। ध्यान का योग नहीं, और पूजा का युग नहीं है, यज्ञ का युग नहीं है। अब हम मीरा जी की तरफ आते हैं। मीरा जी कह रही है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी भी महान संत है। अब गुरु नानक देव जी की तरफ आए तो वो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है गुरु वाणी का जिस पे हम ध्यान देंगे। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हर हर नाम जपेंदिया, कुछ न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी वसे, अंत मिले गोपाल। भाई हरि का नाम लेते लेते जम और काल का भय नहीं होगा। नानक तन मन सुखी वसे, अंत मिले कौन? गोपाल। अंत में कौन मिलेंगे? गोपाल मिलेंगे। अब इस प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो जितने भी हम संत लेंगे, तुकाराम जी को लेंगे, बड़े बड़े और भी असंख्य महात्मा है। और जो आपने एक पहले भी मेरे साथ कुछ बात की थी कि भाई हम संतों के चरित्र पर चर्चा करेंगे, तो हम अवश्य ही इन संतों के चरित्र पर चर्चा करेंगे, और ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने किसकी भक्ति की और किस तरह भक्ति की। देखिए, मैंने संतों की चर्चा की जो बात की ना, उसका बड़ा ही मूल्यवान ये है कि बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ों को लेके, इस पंथी में मैंने कहा ना कि बहुत विवाद हुआ, बहुत तरीके के झगड़े हुए कि मान सम्मान, नारियल या गद्दी या समझो वो नहीं मिला तो वो हो गए। उस पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा के लिए आप हमारे साथ हैं, चैनल की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो हम तो उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो लोगों तक पहुंचाए जा सके, क्योंकि जब तक किसी को है ना उसकी मन की शांति उसको जब तक नहीं मिलेगी, जब तक उसके सवाल का जवाब उससे ना मिले। अच्छा, इसी तरह से एक बात की जाती है कि 1985 में एक महात्मा आए जो अंग्रेज़ थे, जो कृष्ण भावना को लेके आए। तो उन पे भी बहुत सारे हमारे जो यहाँ के संत थे जो कहते हैं कि ये इम्पोर्ट किया हुआ भगवान है। हम इस पे भी विस्तार पूर्वक आगे के प्रोग्राम में बात करेंगे कि मेरा मानना तो ये है कि भगवान कभी इम्पोर्ट नहीं होते। भगवान तो सदैव, वो तो सृष्टि के कण कण में है। इम्पोर्ट तो वो चीज़ की जाती है जिसमें जान ना हो, जिसमें कोई सत्य ना हो। तो आज की इस मधुर वाणी से प्रभु साईं की बहुत आनंद आया, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि आगे भी हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हमें। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देवी भागवतम का एक इन्होंने स्वरूप ही हमें एक अलग से बताया। हम भी देवी देवता की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। अब जो देवी स्वयं राधा रानी का स्वरूप है तो वो तो वैष्णव होगी, और हमारे लोग उसी को बलि चढ़ा रहे होते हैं, उसी को मदिरा चढ़ा रहे होते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो नाम भी है ना कि यही है, क्या करे क्या ना करे। अब हमें वाकई ही उन सवालों के जवाब लेने चाहिए जो हमें करने हैं, और जो नहीं करने उसके भी हमें प्रमाण दिया जाए, प्रमाण मिल रहा है। तो जब हमारे साथ ऐसे संत होंगे जो शास्त्रों को और वैदिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो उससे हमें इतना पक्का यकीन है और दृढ़ विश्वास है कि जो जिज्ञासु नौजवान नस्ल हमारी, जो ज्ञान की अभिलाषी है, जो ज्ञान को ढूंढ रही है, तो उनको उसके सवालों के जवाब इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से मैं एक अपनी नौजवान नस्ल से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा
कि आप अपने मोबाइल पे टिकटॉक देखते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कृपा करके ये पाकिस्तान का एक फर्स्ट चैनल है, आप इसे भी देखें और उन संतों को सुने। देखिए, इंडिया में मुरारी बापू है, आशाराम बापू थे, बहुत सारे संत हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन वो वहाँ के देश के हिसाब से प्रचार करते हैं। मैं तो कहता हूँ धन्य इनको जो अपना घर बार छोड़ के अंदरून सिंध में, पंजाब में, पूरे बलूचिस्तान में जाके प्रचार करते, इतने कठोर माहौल में भी, कि भगवान का वो पैगाम पहुंचा रहे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। जिस तरह से प्रभु साईं, मैं आपसे एक बात कहूँगा, हम सुनते हैं कि 4 वेद, 18 प्राण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 2 इतिहास, इन सबका निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। जी। तो क्या हमारे जीवन में जो प्रचारक या जो लोग भगवत गीता से हटकर बात करते हैं, वो कितने % सही होगी, या उसका क्या मूल्य होगा? अब हम ये देखेंगे ना कि भाई यहाँ पर एक श्लोक भी है, हमारे आगे ही पड़ा हुआ है। ये ब्रह्म यामल का एक श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम श्रुतियों को, स्मृति या पुराण वगैरह को छोड़ दें, पंचरात्र इसकी विधि को छोड़ दें, शास्त्रों की, तो हम भले जितनी भी भगवान की भी भक्ति करें, मगर वो भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा मसला ही पैदा होगा, उत्पात ही खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उसमें मनमाना ढंग आ जाएगा, कहीं ना कहीं हम उस चीज को ठीक से न समझने की वजह से कुछ ना कुछ गलती कर जाएंगे। इसीलिए गीता, मतलब गीता से पहले अर्जुन उन बड़े बड़े महान ऋषियों की, पंडितों की मिसालें दे रहा था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उस वक्त, उस समय उसको करना क्या है वो भूल चुका था। और यही भगवत गीता का दिव्य उपदेश जो है वो भगवान ने गुरु के रूप में उसे सुनाया। तब जाकर सबसे पहले गीता में शरीर में और आत्मा में फर्क क्या है और आत्मा की हकीकत क्या है। जैसे आज किसी को पूछते हैं ये आत्मा कहां से आई है, वो कई प्रकार की बातें कर देते हैं, पर गीता में कहा ममे अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है और ये सनातन है, मतलब जब से भगवान है तब से जीव है। अब ये कैसे कपड़े की तरह इस शरीरों को बदल रहा है और अनादिकाल से भटक गया है। अब इसकी एक है, भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। व्यक्ति अपने पाप और पुण्य की वजह से ही भटक रहा है। अब कोई भी गुरु भगवान को छोड़कर या कोई भी महापुरुष भगवान को छोड़कर अगर कहता है कि मैं तुम्हें इन गुनाहों से या इन सब चीजों से बचा सकता हूं, तो पहले तो सवाल ये खड़ा होगा कि इसे कौन बचाएगा। क्योंकि जो भी कहेगा कि भाई मैं भगवान से बढ़कर हूं या मैं भगवान हूं, तो फिर उसे 6 खूबियां अपने अंदर प्रकट करनी पड़ेगी। पहली बात है, भगवान ने कहा मैं भगवान, श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, तो अर्जुन ने कहा विराट रूप दिखाओ। अब यहां पर सवाल खड़ा होगा, तो किसी हम गुरु को हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप भगवान हो, या कोई भी महापुरुष कहे कि मैं भगवान हूं, तो भाई आप अपना विराट रूप दिखाओ। तो वो सामने से कहेगा तुम्हारे पास देखने की आंख नहीं है। जी, अर्जुन के पास भी नहीं थी, भगवान ने दी। तो आप भगवान हैं तो आप कृपा करके मुझे भी वो आंख दे, मैं वो रूप देख सकूं। अच्छा, वो रूप भी नहीं दिखा सकते, फिर भी आप भगवान हैं। आप, भगवान ने पहाड़ उठाया था, आप कोई 10 किलो का पत्थर अपनी उंगली पर उठा ले थोड़ी देर के लिए, फिर भी मैं आपको भगवान स्वीकार कर लूं, या सुदर्शन चक्र प्रकट कर ले। तो मतलब कुछ मनगढ़ंत बातें होती है लोगों को गुमराह करने के लिए, समझने की। पर भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आपको पता है, जिसको हर धर्म का व्यक्ति पढ़ रहा है। आज सब मुल्कों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। हमारे किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ये सनातन संस्कृति, ये जो वैदिक ज्ञान जो है, वो सबके लिए है, किसी एक जाति, किसी एक पंथ, किसी एक मखसूस व्यक्ति के लिए नहीं है, इसलिए सबके लिए है। और गीता के अंदर जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उसमें भगवान ने सारा खुलासा कर दिया कि भाई देवताओं को पूजने वाले की गति क्या होगी, पितरों को पूजने वाली की गति क्या होगी,
भूत प्रेतों को पूजने वाली गति और मेरी शरण में आने वाले की गति क्या होगी। और भगवान ने वो विराट स्वरूप भी दिखाया। और इसके रचयिता भी कौन है? वेद व्यास जी है। और उसके साथ उन्होंने इसमें सहयोग लिया गणपति जी का। गणपति जी का सहयोग लेकर के उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में से गीता जी की रचना की। तो इतने महान जो अवतार जो हैं उनके द्वारा ये गीता गई। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं सदा गीता जी के ध्यान में खोया रहता हूं। शिव कहते हैं कि मैं सदा गीता जी के ध्यान में खोया रहता हूं। तो आज का इस कलयुग में प्रकट हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं गीता जी से भी कुछ आगे जानता हूं या इससे बढ़कर भी कुछ है, तो फिर वो मतलब हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन सा ज्ञान है। मतलब गीता जी मूल है। और गीता सर्व उपनिषदों गावो दुग्धो गोपाल नंदना। गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है कि सारे उपनिषद एक गाय के रूप में हो गए और उस गाय को दोहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको दोहन किया तो उसमें से जो दूध निकला वो गीता रूपी ज्ञान था। और उसको पीने वाले जो बछड़े थे वो थे अर्जुन। तो मूल रूप से सारे ही शास्त्रों का निचोड़ है गीता। अगर और शास्त्र हम नहीं भी समझ सकते तो हमें गीता जी का आश्रय जरूर करना चाहिए। और आज मुझ जैसा नाचीज व्यक्ति आपके सामने बैठा है, ये धर्म की चर्चा कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान ये हमें समझना। और सर्वश्रेष्ठ खाली हम ही नहीं कहते हैं, हमारी सारी संप्रदायां, सारे ऋषि मुनि सब गीता जी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। क्योंकि दूसरे जितने भी हैं जो ग्रंथ हैं उनके श्लोकों की तादाद हजारों की संख्या में है और गीता जी के श्लोक है 700। इन 700 श्लोकों में व्यक्ति वो समझ लेता है जो हजारों श्लोकों में बयान किया गया भी नहीं समझ पाता है, कहीं ना कहीं उलझ जाता है। पर गीता से व्यक्ति ये समझ लेता है कि भाई मेरी हकीकत क्या है, मेरे इस शरीर की हकीकत क्या है, इस भौतिक जगत की हकीकत क्या है और ईश्वर कौन है। हालांकि भगवान ने इसमें कह दिया कि जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का, क्योंकि आपने हमारी जो ये बातचीत है उसकी शुरुआत ही 7वें अध्याय के श्लोक से आपने की। चतुर्विधा भजन्ते माम, ठीक है, कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, हठार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसी अध्याय में एक श्लोक है कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबदन्ते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सो दुर्लभा। तो महात्मा किसे कहा गया है? जो बहुत सारे जन्म गुजर जाने के बाद इस निर्णय पर पहुंचता है कि सब वजहों की वजह वासुदेव यानी श्री कृष्ण है। और ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से होता है। तो मूल रूप से ये गीता जी का थोड़ा सा रहस्य है। गीता जी का ही आश्रय सब करें, गीता जी को पढ़े। मैं सबसे विनती करता हूं कि सबसे पहले गीता जी को पढ़ें। गीता जी के बारे में ऐसा ना समझे कि ये हरे कृष्णा वालों की गीता है या ये किसी और संप्रदाय की। कोई भी गीता आप पढ़ेंगे मूल से तत्व जो है वो समझ में आ जाएगा। आप टीका को भी छोड़ करके एक केवल भगवान की वाणी को पढ़ते जाएं, वो खुद ही आपके हृदय को परिवर्तन कर देगा, परम सत्य की तरफ लेके जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे पास श्रीमान प्रभु साईं आत्माराम जी विराजमान थे और भगवत गीता पे और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक हमें समझाया। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने मन में जितनी भी इच्छाएं, जितने भी मन मुटाव या कोई भी ईर्ष्या किसी के लिए भी हो, कृपा करके उसको धर्म से ना जोड़ें। कृपा करके हम अपनी कम्युनिटी को और अपने लोगों को, अपने उन लोगों को जो थरपारकर जैसे एरियाज़ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपने उन लोगों को, वो भील, वो कोहली, जितने भी है वो भी हमारे ही संप्रदाय है, हमारे ही लोग हैं। हम जब तक अगर उनके पास भगवत गीता, उनके पास ज्ञान नहीं है और भगवान ने हमें कोई सुविधा का मौका दिया है तो हमारा काम है उन्हें समझाना। इसी तरह से कराची में या बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ भी है लोग, हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा और पवित्र ज्ञान जो शास्त्र और भगवत गीता के अंदर है वो ही आपको सीना बासीना दिया जाए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर मेरे बोलने में कुछ गलत शब्द मैंने बोल दिए तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। लेकिन सत्य ये है कि हमें जोड़ने का काम करना चाहिए। जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी पंडित हैं, जितने भी महाराज हैं,
हमें किसी को है ना तिरस्कार करके भगाना नहीं है, हमें उसको अपने पास बिठाना है। कि भगाने से तो मुराद ये हो गया कि एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही कहा है, वो श्लोक मुझे याद नहीं है, कि ज्ञानी पुरुष वो है जो कुत्ते, चांडाल, ब्राह्मण और सब में ही वो मुझे देखता है। तो मैं एक ही कहूँगा कि हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर जिनके पास ज्ञान है हकीकी मानों में, शास्त्री और विद्यापूर्वक, तो आप उसे पूर्ण तरीके से किसी को समझाएं, किसी का अपमान मत करें। हमें ये कहना शुभ न अच्छा नहीं लगता कि कभी हम किसी गुरु की आलोचना करते हैं, कभी हम किस पंथ की आलोचना करते हैं, और कोई अगर आदमी किसी एक मखसूस तबके की आलोचना कर रहा होता है तो दूसरा तबका उसको खड़े रह के देख रहा होता है। ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आज अगर किसी एक के गुरु का अपमान हो रहा है तो कल आपके गुरु का भी अपमान हो सकता है। भगवान ने सबको हर तरीके की कला दी है और हर तरीके का जीवन में एक लक्ष्य दिया है। अपने लक्ष्य को समझे। ज़िंदगी में खाली खाना पीना, कमाना और ऐशो इशरत ये नहीं है। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई चीज़ रहेगा तो वो सिर्फ भगवान का नाम होगा। जय श्री कृष्ण।